रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। महानुभाव, अभी हम पहले श्लोक में ही चल रहे हैं। श्रीमद् रामचरितमानस का ये पहला श्लोक ही चल रहा है। ये ग्रंथ तो मैं समझता हूं अगर जमाने ने साथ दिया तो ये 1008 दिवस भी कम पड़ेंगे, ये 1000 पार्ट भी कम पड़ेंगे। इस व्याख्या की हम गहराई में जब तक जाएंगे, हम क्या क्या खजाना निकल के आने वाला। तो ये जो चीजें हैं ये आपके मंगल की कारक नहीं है जिनमें आप बसे हुए हैं। ये मेरा अर्थ, मैं सोच रहा हूं गुरु कृपा की प्रसादी का अर्थ मेरा क्या है। लेकिन मुझे लगता है ये वर्ण, नाम, अर्थ, संग, रस, ये सब बंधन है, सब समस्याएं हैं। ये मंगल की कारक नहीं है, ये मंगल का बहकावा है। आदमी को लगता है इनमें मेरा मंगल होगा, तेरा मंगल यहां नहीं है। तो तुलसी कहते हैं तेरा मंगल यहां नहीं तो तेरा मंगल कहां है। मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तेरा मंगल जो है, मंगलानाम च कर्तारो, मंगल का करतार वो। ये ज्योतिष आदि जो ग्रंथ बने हैं, ये साधु संतों के पास में जो दिव्य दृष्टियां हैं, जो भविष्य वक्ता हैं, ये सत्य है कि गुरु कृपा से अगर कोई साधना करता है तो ऐसी अनुभूतियां प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह भी सत्य नहीं है। ये जो सिद्धियां आदि हैं और जिनके आधार पे हम अनुभव करते हैं, ये सिर्फ मंगल सूचक होती है। आप पंडित जी के पास जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं और कुंडली के बाद में पंडित जी जो बताते हैं वो मंगल सूचक होती है। लेकिन गुरु कृपा से परमात्मा का मिलन जो है वो मंगल सूचक नहीं, मंगल कारक होता है। इसीलिए कहा मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अब मंगल का करतार कौन है? मेरा परमेश्वर है। न तेरा वर्ण मंगल का कारक है, न नाम मंगल का कारक है। तो हम मंगल के उस करतार, उस परमेश्वर को जाने, जिसकी चर्चा हम करेंगे। और इससे पूर्व कि हम इस कथा में आगे बढ़ें, मुझे लगता है उस मंगल के करतार का कीर्तन हमें कर ही लेना चाहिए। और किस तरह? आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम हो, आपके चरणों में दाता मेरा प्रणाम हो। आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम हो, आपके चरणों में दाता मेरा प्रणाम हो। आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम हो, आपके चरणों में दाता मेरा प्रणाम हो। आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम हो, आपके चरणों में दाता मेरा प्रणाम हो। आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम हो, आपके चरणों में दाता मेरा प्रणाम हो। आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम हो, आपके चरणों
चरणों में दाता मेरा परिणाम हो। आप सीताराम हो जी, आप राधे श्याम हो। आपके चरणों में दाता मेरा परिणाम हो। आप सीताराम हो जी, आपके चरणों में दाता मेरा परिणाम हो। राम सीताराम राजा राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम। महानुभाव, हम चर्चा कर रहे हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। मंगल का कर्तार मेरा वो परमात्मा है। महाराज कैसे जाने, इसका स्वरूप क्या है, इसकी साधना की विधि क्या है? चलो आप कहते हो गुरुओं के पास जाएं, मैं कहता हूं मेरा रामचरितमानस गुरु है, मेरा तुलसी गुरु है, ये समाधान ग्रंथ है। और मुझे अपने गुरु बाबा भगवान दास जी की कृपा से जो मिला है वो उनकी वाणी गुरु है। मैं एक अधम, लेकिन उनके मुख से जो 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 ज्ञान मुझे मिला है, ज्ञान मुझे मिला है, वो गुरु। मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। किसकी वंदना है? तुलसी ने अपने यहां पे नियमों को तोड़ा है। जो अच्छा लगा और अगर समाज के हित में हो तो उस नियम को तुलसी ने अपनाया है। अमूमन में जब हम वेद शास्त्रादि पढ़ते हैं तो सबसे पहले गणेश जी महाराज की वंदना की जाती है, लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस में सबसे पहले गणेश जी महाराज की वंदना नहीं की गई। गणेश जी महाराज से पहले भी वंदना किसकी की गई है? मां वाणी की। वंदे वाणी फिर विनायक। और मां सरस्वती की वंदना भी वाणी के रूप में की है। आज जो इस व्यासपीठ के माध्यम से जो प्रकटीकरण हो रहा है उसका साधन क्या है? वाणी। हम किसकी साधना करते बाप? वाणी की। आओ कुछ समय हम वाणी की वंदना करेंगे। ईश्वर की देवी मां वाणी में मधुरता दो। ईश्वर की देवी
साधना है सरगम। सरगम का बोध नहीं, ना स्वर का ठिकाना। सरगम का ज्ञान नहीं, नाले का ठिकाना है। सरगम का ज्ञान नहीं, नाले का ठिकाना है। तुम्हें आज सभा में हमें तरस दिखाना है। तुम्हें आज सभा में हमें तरस दिखाना है। संगीत समंदर से सुरताल हमें दे दो। संगीत समंदर से सुरताल हमें दे दो। ईश्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो। ईश्वर की देवी माँ वाणी में मधुरता दो। गीत सुनाते संगीत की शिक्षा दो। गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। संगीत की शिक्षा दो। तो वाणी की साधना है। सबसे पहले वाणी का वंदन है, और शायद वाणी का वंदन इसलिए भी किया हो क्योंकि हमारा काम वाणी से पड़ता है। देखो, कोई चिकित्सा क्षेत्र में काम करता हो तो चिकित्सा मंत्री से बना के रखता है। कोई शिक्षा क्षेत्र में काम करता हो तो शिक्षा मंत्री से संबंध करता है। तो अपने अपने विभाग के अनुसार अपने अपने अगर मंत्रियों को कोई संबंध रखता है तो हमारा संबंध वाणी से है। इसलिए भी मां सरस्वती के तो अनेकानेक रूप हैं। वो बुद्धि दात्री है, वो ज्ञान दात्री है। लेकिन हमें वो जगत जननी है, लेकिन हमारा संबंध वाणी का है। राग वाले उसे रागिनी के नाम में पुकार, रागिनी भी वही है, लेकिन हमें वाणी चाहिए। क्योंकि महानुभाव, हमारी इस यात्रा में अगर किसी की साधना है तो वो वाणी की साधना है। हम कहते हैं ना, महापुरुषों की वाणी, सूरदास जी की वाणी, कबीरदास जी की वाणी, ये वाणी तो है। इसलिए हम यहां से जीवन के प्रबंधन का एक सूत्र भी प्रारंभ करते हैं। जीवन में श्रीमद् रामचरितमानस के गुण अगर ग्रहण करना है तो सबसे पहले वाणी में मधुरता दो। ये सार भी है इस कथा का, क्योंकि कहा है, काक होए पिक बकऊ मराला, काक होए पिक बकऊ मराला। श्रीमद् रामचरितमानस की कथा सुनने के बाद ये कौवा कोयल हो जाएगा और बगुला हंस हो जाएगा। काक हो ही पिक, कौवा कोयल की भाषा में बात करने लगे। तो महानुभाव,
और हमारे यहाँ तो वाणी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तोता क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि तोता मीठी वाणी में राम राम सुनाता है। हमारे राजस्थान में इधर तोता को सुआ कहते हैं, सुआ। और सुए से प्रार्थना करते हैं कि भैया तू मीठी मीठी वाणी में भगवान का नाम सुना। क्योंकि संतों के यहां रहने वाले तोते भगवान का नाम सुनाते हैं और दुष्टों के यहां रहने वाले तोते बहुत बढ़िया बढ़िया गालियां भी सुनाते हैं। बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी रे, बोल तोता राम राम मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुआ 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 राम राम मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुआ। सोने के तार तेरे पिंजरा बनाऊंगी मैं, सोने के तार से तेरा पिंजरा बनाऊंगी मैं, पिंजरे में मोतियों की झालर लगाऊं रे, पिंजरे में मोतियों की पलक लगाऊं रे, बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुआ राम राम। तू मुझे अच्छी वाणी सुना, इसके बदले में मुझे अपना खजाना भी अगर लुटाना पड़े तो मैं तैयार हूं। मैं सोने के गहने नहीं बनाऊंगी, लेकिन अगर तू मुझे मेरे परमात्मा का नाम सुनाता है, मुझे अपने हरि का स्मरण कराता है, तो मैं सोने के तार से तेरा पिंजरा बनाऊंगा। सोने के रे तार तेरा पिंजरा बनाऊंगी मैं, सोने के रे तार तेरा पिंजरा बनाऊंगी मैं, पिंजरे में मोतियों की झालर लगाऊं रे, पिंजरे में मोतियों की झालर लगाऊं रे, बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुआ राम राम। तो वाणी का साधन करना है। आप भी तोता हैं, तोते की तरह से मीठी वाणी में बोलने का लक्ष्य आप स्थापित करें तो यह समाधान का सबसे बड़ा ग्रंथ है। देखो, जहां थोड़ी सी कटु वाणी आती है, एक समस्या खड़ी कर देती है। हमारे लिए समस्याएं और कोई नहीं खड़ी करता, हमारे लिए हमारी जो वाणी है वही हमारे लिए समस्याएं खड़ी कर देती। आदरणीय जगत जननी सीता जी ने इस पूरी दुनिया को स्त्री धर्म सिखाया है। मां सीता जी में सब गुण एकत्रित हुए हैं। एक परमात्मा के अलावा सब गुण एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते। मानव तो गुण दोषों का पुतला है, कुछ गुण होंगे तो कुछ दोष भी होंगे। एक निर्गुण
अगर कोई हो सकता है तो वो निर्गुण नारायण हो सकता है। सीता जी में सभी सद्गुण एकत्रित हुए हैं। रामायण जी में लिखा है कि सीता जी को कभी क्रोध नहीं आया। राक्षसों के साथ राम जी को तो युद्ध करना पड़ा, इसलिए बिना क्रोध के युद्ध हो नहीं सकता था, इसलिए राम जी को तो युद्ध करना पड़ा, लेकिन सीता जी ने कभी क्रोध नहीं किया। युद्ध के लिए राम जी ने क्रोध किया, लेकिन सीता जी ने क्रोध नहीं किया। सीता जी क्रोध करना तो दूर की बात है, कभी उच्च स्वर में बोली भी नहीं। ये माताएं क्या करती है, अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करती है। खाने से पहले खिलाती है, नहाने से पहले नहलाती है, सब काम करती है, लेकिन माताएं भूल जाती है कि ठाकुर जी का श्री विग्रह जो है वो अति कोमल है। आप थोड़ा सा तेज आवाज में भी बोलते हैं तो ठाकुर जी को बड़ी ठेस पहुंचती है। ठाकुर जी के उस अति कोमल विग्रह पे ठेस नहीं पहुंचे। इसलिए कृपानाथ, वाणी भी मधुर होनी चाहिए। बोल सुआ राम राम, बोल तोते राम राम, मीठी मीठी। सीता जी को कर्कश बोलना नहीं आता, और जहां परिवार में कोई कर्कश नहीं बोले तो कलह नहीं होते। लेकिन सबसे बड़ी बात है, न मालूम क्या आदत हो गई है, बिना ईगो के, बिना अहंकार के, बिना कर्कश बोले बिना तो जैसे जीवन ही नहीं चलेगा। और सच्ची बात तो यह है, जीवन अगर सही ढंग से जीना है तो मधुरता से बोलना सीखना पड़ेगा। ये पहला ज्ञान है वाणी का। कर्कश वाणी से कलह का जन्म होता है, और वाद विवाद में मारा मारी होती है। सब धर्मों का मूल ये वाणी है, लेकिन सब पापों का मूल भी ये वाणी है। इसलिए महानुभाव, सब ठिकाने में ये शरीर के जितने अंग हैं, उन सब अंगों में हड्डी है, सब अंगों में हड्डी है, लेकिन एक ये जिह्वा परमात्मा ने ऐसी बनाई है जिसमें हड्डी ये लूली है, लूली इस जिह्वा को। और हमें इसी का साधन कर, बाकी सब स्टैंड रह सकते हैं, पर ये इस लूली की साधना न हो, ना इस वाणी की साधना न हो, तो महाराज ये बड़ा अर्थ का अनर्थ करवा देती है। इसलिए वाणी की साधना है। इसीलिए कहा वर्णानाम संगानाम रसानाम संद सामपि मंगलानाम च कर्तारो ये लूली लंगड़ी बहुत तूफान करती है। ये कभी किसी को आड़ा तिरछा बोल देती है, काम खराब कर देती है। एक द्रौपदी की छोटे से कटु वाक्य ने महाभारत खड़ा कर दिया। अंधे का लड़का अंधा, एक छोटे से 2 शब्द थे, इस लूली के मुख से सिर्फ 2 शब्द निकले, अंधे का लड़का अंधा, पूरी महाभारत खड़ी हो गई। एक इस कर्कश वाणी ने क्या क्या काम कर दिए। सच पूछो महानुभाव, ये कर्कश वाणी जो है ये जहर है, और भगवान शंकर ने इस कर्कश वाणी के जहर को गले में स्थापित किया। इसको गले की साधना हम कह सकते हैं। सुनना क्या?
केंद्र। इसकी साधना हमारे अष्ट केंद्रों की, जब हम योग में साधना, जब आप पुष्कर में आएंगे और जब हम ये अष्ट केंद्रों की साधना करेंगे, आपको मालूम होगा कि हम पुष्कर में एकादशी से अमावस्या तक, अभी ये जो अगस्त में आएगी, हम प्रयास कर रहे हैं, और आइए निरंतर भी चलता रहे तो चलता रहे, हम प्रयास करेंगे कि पुष्कर में 5 दिवसीय पंच कल्याण साधना शिविर, जिसमें संत दर्शन है, जिसमें श्रीमद् रामचरितमानस की, श्रीमद् गीता भागवत की, सब ग्रंथों की एक संवाद के लिए भगवान श्री हरि की कथा है, जिसके अंदर ब्रह्मा जी के दर्शन है, जिसके अंदर योगा है, ध्यान है, और वहां पुष्कर के उस घाट के ऊपर अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों के सम्मान में विद्वान पंडितों के द्वारा वहां श्राद्ध और तर्पण का कार्यक्रम है, जहां आपके बुजुर्गों